हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनकेंडल द यूथ। तो आज के वीडियो में क्लास टेंथ के लिए एंड हम वेरियस क्लासेस के लिए मेनली हम फोकस करेंगे क्लास टेंथ के लिए दैट हाउ यू कैन यूटिलाइज योर समर ब्रेक्स, है ना। मतलब अभी आपके समर ब्रेक्स हो चुके हैं ना, बहुत दिन हो भी गए होंगे। सो हाउ यू कैन यूटिलाइज योर समर ब्रेक एफिशिएंटली, है ना, बिकॉज टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो पर्टिकुलरली आज हम बात करने वाले हैं फॉर क्लास टेंथ that how you can utilize your summer break, है ना। देखो, हम क्लास टेंथ में अभी एंटर कर चुके हैं, है ना। अब क्लास टेंथ का जो करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग रहता है ना। कोई बोल रहे हैं बोर्ड्स नहीं होंगे, कोई बोल रहा है बोर्ड्स होंगे, है ना। हमें उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। हमें अज्यूम करना है कि बोर्ड्स होंगे और हमें उस हिसाब से पढ़ना है ना। बिकॉज अगर बोर्ड्स नहीं भी होंगे तो भी क्या हुआ, टेंथ का जो सिलेबस है वो आगे तो काम आएगा ना। सो यू हैव टू स्टडी फॉर द टेंथ, दैट इज़ फाइनल। ठीक है। अब कैसे हम प्लान करें हमारे समर ब्रेक्स को, राइट। अब आप क्लास टेंथ में आ चुके हो, अगर आप जेई नीट किसी की भी प्रिपरेशन करने की तैयारी कर रहे हो, डोंट थिंक दैट दिस इज़ द टाइम टू फन, है ना। मतलब आपको नहीं सोचना है दैट कि ये फ़न का टाइम है, हम फ़न करेंगे। ये बिल्कुल मत सोचिएगा, वरना आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मान लीजिएगा मेरी बात को, है ना। कैसे आपको यूटिलाइज करना है समर ब्रेक को, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिस करना है कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, राइट। वीक सब्जेक्ट आपका कौन सा है, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में ना। आपको पता चल जाएगा, वैसे आपने अपना पहला टेस्ट भी दिया होगा, आई सपोज कोई कोई बाद में भी होगा किसी स्कूल में। लेकिन आपको अपना वीक सब्जेक्ट एनालाइज करना है और उस वीक सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, एक्सेल करना है अपनी छुट्टियों में। ठीक है। मतलब मैं ऑलमोस्ट आई अज्यूम दैट कि आपकी 1 मंथ की हॉलीडे तो होंगी ही होंगी, राइट। 1 मंथ की हॉलीडे तो होंगी, है ना। उनमें से आपको कुछ होमवर्क भी मिला होगा स्कूल की तरफ से। तो वो होमवर्क आप अपना मतलब बीच बीच में करते रहिए इंटरवल्स में, है ना। मतलब हर एक दिन आप थोड़ा थोड़ा होमवर्क करते जाएंगे तो एट द एंड ऑफ 330 डे आपका हो जाएगा सारा होमवर्क, है ना। अब जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपका वीक सब्जेक्ट मैथ्स है, राइट, तो इन छुट्टियों में आप मैथ्स का आधे से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा मेरी, बिकॉज अगर आप नहीं कंप्लीट करेंगे ना, ये वीक सब्जेक्ट आपका वीक ही बना रहेगा और आप टेंथ के बाद उस वीक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो, है ना, अगर आपको मैथ्स लेना है आगे, आपका मैथ्स वीक है, टेंथ में भी मैथ्स में तो एक्सेल करना ही पड़ेगा मार्क्स लाने के लिए। तो ऐसा तो है ही नहीं कि 11th 12th पे फोकस करें। लेकिन अगर आपका मैथ्स वीक है, प्लीज़ कंप्लीट हाफ ऑफ द सिलेबस इन दिस समर ब्रेक, हाफ या हाफ से ज़्यादा, है ना। अगर आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो, है ना, और नॉर्मल भी है तो भी हम आधा सिलेबस तो कंप्लीट कर ही सकते हैं ना। जैसे अगर चैप्टर्स ले लें हम, टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ये हमने क्या एट्थ में नहीं पढ़े हुए हैं ना। मतलब एट्थ नाइन्थ में जैसे क्वाड्रेटिक हमने पढ़ रखा है ना। मतलब ये टॉपिक हम छोड़ दें तो चलेगा, मतलब हम बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमने हमारे पास नए टॉपिक्स हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, राइट, देन यू हैव चैप्टर्स लाइक क्वाड्रेटिक, है ना। क्वाड्रेटिक में भी अब टेंथ में आपके पास नेचर ऑफ रूट्स का थोड़ा डिटेल टॉपिक आ जाता है। देन यू गेट फैक्टराइजेशन, है ना। मतलब बहुत चीज़ें आ जाती है टेंथ के अंदर। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। तो आप ऐसे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं, आप ऐसे टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं इन योर समर ब्रेक, बिकॉज यू नीड टू यूटिलाइज दैट टाइम, राइट। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सेकेंडली, आपके पीरियोडिक टेस्ट, है ना। अब कहीं कहीं लोगों को क्या होगा कि छुट्टियां खत्म होने के बाद पीरियोडिक टेस्ट भी होंगे। किसी किसी के तो हो भी गए होंगे, आई सपोज ना। जिनके नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको जितना भी अपना पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस है वो आपको छुट्टियों के स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल टिप टू टिप आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना। सोच सब में मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा कोर्स आ रहा होगा, है ना। तो आपको टिप टू टिप सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दैट यू शुड बी लैगिंग इन एनी ऑफ द थिंग, कि मतलब बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी टिप टू टिप लर्नड इन एवरी थिंग, क्लियर। तभी वो आगे आपके लिए काम आ पाएगा। तो आपको जो छुट्टियों की स्टार्टिंग है उसमें आपका पीटी का सिलेबस, दैट इज पीरियोडिक टेस्ट, जो वीकली टेस्ट जो भी है आपका, है ना, उसका सिलेबस यू नीड टू कंप्लीट इन योर समर ब्रेक की स्टार्टिंग। ठीक है। फिर आप अपने समर ब्रेक में
मतलब आप हर एक दिन कुछ ना कुछ रिवाइज तो कर ही सकते हो अगर आपने अपना स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो, राइट। और अगर आपका पहले ही आप पीरियोडिक टेस्ट हो चुका है देन तो नो वरीज, यू कैन यूटिलाइज योर टाइम डूइंग योर वीक सब्जेक्ट, है ना। फिर हम बात कर लेते हैं हम कि पढ़े कैसे, मतलब मैथ्स है तो अब डायरेक्टली ऐसा तो नहीं होगा कि एनसीईआरटी में से मैंने पढ़ लिया तो मुझे सब समझ में आ गया, है ना। डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है, राइट। आई थिंक यू शुड बी ऑल्सो फोकसेबल ऑन दिस थिंग, है ना। ऐसा नहीं होता है कि मैं बहुत अवधि ज्ञानी हूँ, मैंने अगर बुक खोली मैथ्स की, मैंने चैप्टर खोला ट्रिग्नोमेट्री, मुझे सब आता है ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसा नहीं होता। अगर आप पहली बार पढ़ोगे भी ट्रिग्नोमेट्री को एनसीईआरटी से तो आपको नहीं समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। इसके लिए आप किसको रेफ़र करोगे? यूट्यूब चैनल्स को रेफ़र करोगे, राइट। नाउ जो भी आपको सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल 9th तक लगता है, आई वुड सजेस्ट दैट कि आप उसको ही मतलब पिक करो, है ना। एक चैनल है क्लास 10th विद मानसी, है ना, क्लास 9th विद मानसी, ऐसा करके कुछ चैनल है ना। शी इज़ अ वेरी गुड टीचर अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहते हो तो, राइट। एंड डियर सर इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर मैथ्स, है ना, बिकॉज आई डोंट पोस्ट ऑन द कॉन्टेंट, मतलब ना वीडियोज़ आई डोंट पोस्ट रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट ना पर्टिकुलरली, मतलब ऐसे थोड़े थोड़े टॉपिक्स के आई पोस्ट द वीडियोज़, लेकिन आई मेनली फोकस ऑन जेई, राइट, not on this thing. So you can definitely refer to the channels like Dear Sir for Maths, है ना। तो चैनल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब हम, है ना। देखिए चैनल्स पे अगर हम बात करें तो मैथ्स के लिए, है ना, मैथ्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं डियर सर को, है ना। इज़ अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर, है ना, बहुत अच्छे से मज़े से पढ़ाते हैं वो, है ना। सो डेफिनेटली उनको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर डियर सर और एक आती हैं क्लास 10th विद मानसी करके, है ना। आई डोंट रिमेंबर, मतलब उनका नाम मानसी है टीचर का नाम, लेकिन आई डोंट रिमेंबर द पर्टिकुलर चैनल नेम, है ना। तो डेफिनेटली आप इनको भी सर्च कर सकते हैं, आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएंगी वो, है ना, मानसी। तो डियर सर हो गया, क्लास 10th विद मानसी हो गया, है ना। ये दो चैनल ही मैथ्स के लिए आई सजेस्ट, है ना। ये वेदांतु हो गया, आई डोंट सजेस्ट फॉर मैथ्स, है ना, एनी मोर, बिकॉज ये बहुत ही आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज में एंड कंफर्टेबली बहुत समझा देते हैं ना, तो दूसरे चैनल्स की नीड नहीं लगती है मुझे, राइट। देन फॉर सोशल, दिगराज सिंह राजपूत सर इज़ द बेस्ट फॉर सोशल। अगर आप सर्च कर रहे हो तो द सोशल स्कूल, है ना, और उनका मैग्नेट बीन्स पे भी लेक्चर है ना। आप किसी भी फॉलो करो उनको, लेकिन दिगराज सर इज़ द बेस्ट फॉर सोशल अगर आप सोशल का टीचर ढूंढ रहे हो तो। उसके अलावा किसी भी जाने की ज़रूरत नहीं, वो आपको रिविजन करवा देंगे, वो आपको एमसीक्यू करवा देंगे, सब करवा देंगे। डू फॉलो इस चैनल, वो आपको मैप भी करवा देंगे, राइट। तो सोशल के लिए दिगराज सिंह राजपूत सर, दिगराज सिंह राजपूत सर, ओके। ही इज़ द बेस्ट टीचर अगर आप सोशल के लिए ढूंढ रहे हो तो, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिंदी की, राइट। हिंदी के लिए पर्टिकुलरली आई डोंट फॉलो एनी चैनल बिकॉज हिंदी मैं समर ब्रेक में नहीं पढ़ूंगा, है ना। मैं मैथ्स और साइंस ही पढ़ूंगा समर ब्रेक में, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाएं आप, है ना। बिकॉज हिंदी जो है ना वो एक टीचर आपको ऐसे इंटरैक्टिवली समझा सकता है ना। आपको यूट्यूब पे वगैरह हिंदी नहीं समझ में आती है, राइट। तो ऐसे हिंदी वगैरह में न पढ़े, और अगर समझना ही है और बहुत ज़्यादा ही है तो ना, मेरे को पर्टिकुलर चैनल्स नहीं पता है हिंदी के लिए, तो आप कुछ भी रैंडमली सर्च कर देख सकते हैं ना। वैसे मैग्नेट ब्रेन्स इज़ द गुड चैनल फॉर दिस, है ना। मैग्नेट ब्रेन्स पढ़ाता है हिंदी, है ना, टीचर हैं वो पढ़ाती हैं, लेकिन आप दूसरे चैनल भी देख सकते हैं ना, बिकॉज मेरे को इतना आइडिया पर्टिकुलर नहीं है अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें हम तो, राइट। देन इंग्लिश के लिए बात कर लें हम, है ना। तो इंग्लिश के लिए बी डियर सर का चैनल है रिकमेंड, है ना। डियर सर इज़ द गुड कंटेंट क्रिएटर, है ना। और एक ये मानसी जो है ना, शी पोज लिटरेचर रिलेटेड कंटेंट, है ना। जो लिटरेचर का जो पोर्शन है ना, जो इंग्लिश लिटरेचर बिहाइव और ये आपकी बुक्स हैं, सॉरी मोमेंट्स वगैरह बुक्स हैं, इनके लिए जो कंटेंट क्रिएटर है ना वो मानसी भी बनाती हैं, तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो हर एंड चेक हर, राइट, फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस के लिए, है ना। अब साइंस के लिए एक अच्छा चैनल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज साइंस में आपको नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। कौन सा चैनल आपको नॉलेज दे सकता है ना। तो अगर हम साइंस के लिए बात कर लें, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, तो देखो बायो केमिस्ट्री के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स इज वेरी गुड, है ना।
मतलब मैग्नेट ब्रेन्स के अलावा तो आपको किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अच्छा है। देन एड्यू मंत्रा भी अच्छा है ना, लेकिन मेरे को एड्यू मंत्रा इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता है, बिकॉज वो सर आपको इतना नॉलेज नहीं देते हैं जितना उनको देना चाहिए, राइट। आई फील दैट मतलब ठीक है NCERT तक का देते हैं वो नॉलेज, दैट इज़ गुड है ना, बट मतलब इतना भी नहीं देते हैं, राइट। मतलब आई डोंट, मतलब मेरे को ऐसा इफेक्टिव नहीं लगता है इतना ज़्यादा, है ना। आई डोंट फील मच गेनिंग फ्रॉम हिम, राइट। डेफिनेटली आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हो, इनके वीडियोस बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, 10 घंटे के वीडियो होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। सो आप उनको क्या कर सकते हो, थोड़ी सी हाई स्पीड पे चला सकते हो ना, बिकॉज उन्हें कछुआ नहीं बनना है। वी नीड टू वर्क स्मार्ट एंड वी नीड टू वर्क हार्ड। सो यू नीड टू वॉच द वीडियो ऑन द हायर स्पीड्स, है ना। ऐसे नहीं कि नॉर्मल स्पीड पे चला रहे हैं वीडियो को, आराम से देख रहे हैं, सो रहे हैं। नो, यू शुड बी, थोड़ा आपको क्विकली वीडियो देखना होता है, एंड यू शुड बी ऑल्सो वेरी प्रिसाइज विद द थिंग दैट कि आपको अपना जो नोट्स है वो भी साथ साथ में बनाना है। ऐसे नहीं कि वीडियो देख रहे हैं आराम से, सोच रहे हैं तो हमें आ जाता है, नोट्स बाद में बना लेंगे, ऐसे नहीं करना है। यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल एंड आपको अपना नोट्स टाइमली बनाना है। तो ऐसे आप यूटिलाइज कर सकते हो अपना समर ब्रेक विद दीज सब्जेक्ट्स, है ना। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी ऑन हाउ यू कैन यूटिलाइज योर समर ब्रेक, है ना। ऐसा बने कि बिल्कुल इन्जॉय भी नहीं करना है ना, हमें इन्जॉय भी करना है। ऐसा नहीं कि कोई सज़ा मिल रही है ना, कि पढ़ाई करो, समर ब्रेक इसके लिए दिया है, नहीं, थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पूरा भी ऐसा नहीं कि इन्जॉय करते रहें, है ना। यू शुड बी स्टूडियस ऑल्सो इन दिस टाइम पीरियड, राइट। नेक्स्ट हम बात कर लें, अगर आप एक बहुत पारदर्शी सोच रखते हैं, राइट, एक बहुत दूर की सोच रखते हैं, तो आप ओलंपियाड्स देने का भी सोचते हैं, राइट। तो अगर आप इनमें एक्सेल करते हैं, मतलब आपको अगर बेसिक नॉलेज वगैरह है 10th की, है ना, आपको टॉपिक्स आते हैं, तो यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज दिस समर ब्रेक टू डू योर ओलंपियाड थिंग्स, है ना। मतलब जैसे NSCGS हो गया, राइट। देन आपका ये हो गया NSCGS, तो अगर आप इनमें बहुत अच्छे, आपको पूरी 10th की साइंस आती है, 10th की मैथ्स आती है, तब भी आप NSCGS हो गया। then IMO, सॉरी IMO आई विल नॉट से, आई वुड से ये PRMO हो गया, है ना, IOQM हो गया, राइट। अगर आप इन पे एम करते हैं तो आप अपना ये जो समर ब्रेक है, यू कैन यूटिलाइज योर समर ब्रेक डूइंग योर प्रिपरेशन फॉर IOQM, है ना। यू कैन यूटिलाइज योर टाइम टू डू द प्रिपरेशन फॉर IOQM NSCJS, है ना। बिकॉज देखो, जब हमारा नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो हम उन पर फोकस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता है। और IOQM और NSCJS अपना जो एग्ज़ाम्स है वो अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स नवंबर दिसंबर में कंडक्ट कराता है, हाँ आई थिंक सो, है ना। तो आप इनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मैथ्स आई वुड से, है ना। साइंस तो के लिए तो वास्ट नॉलेज चाहिए होता है हमें, है ना, प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन IOQM हो गया, राइट। पर्टिकुलरली अगर आप 6, 7, 8, 9 से प्रिपरेशन करते हैं तभी आप करें, है ना। ऐसा नहीं कि मना हो रहा है यहाँ पे मैंने बोल दिया तो आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तभी कीजिएगा, राइट। तो ऐसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपना टाइम डूइंग मैथ्स, है ना, हायर लेवल मैथ्स। और अगर आप 10th में भी बहुत एक्सेल कर सकते हैं सब सब्जेक्ट में, है ना, आपको ओलंपियाड आपका फोकस नहीं है ना। मतलब अगर आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं 10th के, मतलब मैथ्स एंड साइंस पर्टिकुलरली अगर आपको आता है 10th का, और आपको ओलंपियाड पे फोकस नहीं करना है, मतलब आप सोचते हैं कि मेरे को ओलंपियाड पे नहीं देना है मुझे, राइट, है ना, सबका अपना अपना थिंकिंग होता है। तो आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं JEE पे, राइट। आप इन समर ब्रेक को, अगर आप एक बहुत स्टूडियस चाइल्ड हैं और अगर आप एक बहुत, मतलब अपनी सब पढ़ाई कर रखी है 10th की या ऑलमोस्ट कर रखी है, तो आप अपनी JEE की प्रिपरेशन भी चालू कर सकते हैं, राइट, यूजिंग द वीडियोज़ ऑफ अलग सर, राइट, फिजिक्स वाला, है ना। डेफिनेटली उनके जो ओल्ड लेक्चर्स हैं, इट्स अ वेरी गुड, लाइन टू लाइन आप नोट्स बनाइए एंड उनको फॉलो कीजिए एंड स्टडी फ्रॉम दैट, डेफिनेटली आप एक्सेल हो जाएंगे, है ना। तो JEE की प्रिपरेशन भी आप अपनी इस जर्नी के दौरान चालू कर सकते हैं ना। बेसिक जैसे मैथमेटिकल टूल्स हो गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अगर आपने बिल्कुल से नहीं पढ़ते हैं, राइट, या हमारे अपने नए टॉपिक्स होते हैं, राइट, तो आप डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, राइट। तो दिस वॉज माई प्लान ऑन हाउ टू यूटिलाइज योर समर ब्रेक दिस ईयर, एंड डेफिनेटली आई वुड थिंक दैट कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, राइट। सो ये मेरा प्लान था फॉर दिस थिंग ऑल, है ना, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है और ऐसे ऐसे अपना करके अपना टाइम गंवा देते हैं ना।
सो डेफिनेटली आई थिंक आप एक्सेल कर लेंगे ना, बिकॉज टाइम मत वेस्ट कीजिए, मेरी एडवाइस है। पर्टिकुलरली मैंने भी इस स्पेस से गुजरा हुआ है एंड आई फील दैट थिंग, है ना। अगर आप अपना कोर्स पहले ही कर लेते हो ना, तो क्लास में एक अलग ही खुशी होती है ना। लेकिन ऐसा भी कि आप अपने कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है तो क्लास में आप थोड़ी शांति बनाए रखें, है ना। ऐसा नहीं आपने कोर्स कर लिया, आपको सब आता है तो आप क्लास में दूसरों को डिस्टर्ब करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। थोड़ा सा मतलब सेल्फिश ना बने, राइट। तो ऐसा कुछ मेरा प्लान रहेगा आप लोगों के लिए। एंड डू फॉलो माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड डू फॉलो एनकेंडल द यूथ, सब्सक्राइब द चैनल, लेट अस रीच 1000 सब्सक्राइबर्स, बाय।